फटकार। बिहार के डिप्टी सीएम का विरोधियों को करारा जवाब, राज्य में करेंगे विकास का काम, नीतीश कुमार को मुझ पर होगा गर्व। यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, राहुल के साथ मीटिंग के बाद पार्टी का ऐलान। नूडलगिरी में बुरे फंसे बाबा रामदेव, FSSAI ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस, बाबा से मांगा गया जवाब। मलेशिया में आसियान की बैठक पर आतंकी साया, मलेशिया में 10 आतंकवादियों के दाखिल होने की खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा हुई और कड़ी। और मलेशिया की पारंपरिक ड्रेस में पीएम मोदी और बराक ओबामा आसियान सम्मेलन की डिनर पार्टी में की शिरकत। मिट्टी में मिल जाएगा ISIS। अब खत्म हो जाएगी आतंक की काली दास्तान। बगदादी का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह। अल्लाहु अकबर। दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं ISIS के लड़ाके, मिसाइलें अपना निशाना तलाश ही लेंगी। बगदादी के साम्राज्य की उड़ जाएंगी धज्जियां। नक्शे से खत्म हो जाएगा इस्लामिक स्टेट। क्योंकि पेरिस हमले ने बदल दी है आतंक के खिलाफ दुनिया की रणनीति। दुनिया की बड़ी ताकतों ने छेड़ दिया है आतंक के खिलाफ वर्ल्ड वॉर। ISIS के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने यह जंग छेड़ी है, लेकिन बगदादी की इस्लामी सेना पर करारा प्रहार रूस ने किया है। ISIS ने रूस के एक विमान को मिस्र में गिरा दिया था और इसका बदला अब लिया जा रहा है। रूस के सैनिक बमों पर बदला लिखकर आतंकियों पर बरसा रहे हैं। अभी ISIS पर रूस के विमान और मिसाइलें मौत बनकर बरस रहे हैं।
बगदादी की लड़ाकू को अपने ही इलाके में छुपने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अगर किसी ने छुपने की भी कोशिश की तो रूस की अत्याधुनिक मिसाइलें उनका पता तलाश के काम तमाम कर दे रही हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 600 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में सीरिया पर रूस ने 522 बार हमला बोला है, जिसमें 100 क्रूज मिसाइल और अलग अलग तरह के 1400 टन बमों का इस्तेमाल किया गया। अब रूस ने सीरिया पर हमले की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। अब रोज 69 लड़ाकू विमान ISIS के 143 ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इस हमले में रूस ने ISIS के 15 तेल भंडार और 523 ट्रकों को खत्म कर दिया है। दरअसल रूस इन हमलों से बगदादी की कमर तोड़ रहा है। तेल के कुएं बगदादी की ताकत का आधार है, जिसकी अकूत कमाई से ISIS की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं रूस की मिसाइलें ISIS की आतंकी उस नर्सरी पर भी हमला कर रही हैं, जहां से आतंकवादी निकलते हैं। रूस की बमबारी में ISIS के 23 ट्रेनिंग कैंप भी खत्म हो गए हैं। बम बनाने के 19 ठिकाने बर्बाद हो गए हैं और 47 हथियार घरों को मिटा दिया गया है। दरअसल सीरिया के मुद्दे पर रूस का अपना एक खास मकसद भी है। रूस सीरिया में हमला करके अपने पुराने दुश्मन अमेरिका को जवाब भी देना चाहता है। अमेरिका सीरियाई प्रेसिडेंट बशर अल असद को हटाना चाहता है, जबकि रूस असद का खुलकर समर्थन करता है। असद की आर्मी इस्लामिक स्टेट और पश्चिमी देशों के समर्थक विरोधियों के खिलाफ लड़ रही है। रूस असद की आर्मी के साथ है। रूस के साथ सीरिया, ईरान और इराक जैसे देश हैं। वहीं रूस के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में ब्रिटेन और तुर्की जैसे देश हैं। लेकिन अभी रूस हो या अमेरिका, सबका एक ही दुश्मन है, वो है इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया यानी ISIS। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। पेरिस हमले के बाद आतंक को लेकर दुनिया के नजरिए में एक बड़ा फर्क आया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने टेरर के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इस जंग ने ISIS की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दुनिया में आतंक का खलीफा बना बगदादी शायद ही इस झटके को सहन कर पाएगा। चौदह 1400 टन बम, 600 ISIS लड़ाके ढेर, पेरिस हमले के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की चौकड़ी ने ISIS के इलाके में 1400 टन बम गिराकर बगदादी के काले साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी है। सीरिया और इराक के जिस इलाके में ISIS हुकूमत करती है, जिस इलाके में ISIS हुकूमत चला रही है, जहां पर बगदादी का हुक्म ही अंतिम कानून माना जाता है, जिसे दुनिया इस्लामिक स्टेट के नाम से जानती है, इस पर अमेरिका और फ्रांस की फाइटर प्लेन ने इतनी बमबारी की, इतने बम गिराए
कि हर तरफ धुआं धुआं ही नजर आने लगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के कुल 1400 टन बमों ने बगदादी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अब बगदादी उस पल को कोस रहा होगा कि उसने आतंक का रास्ता क्यों अपनाया, क्यों इंसानियत का खून बहाया, क्यों पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। मौजूदा दौर में आईएसआईएस का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रांस, जिसके 129 नागरिकों को बगदादी की आतंकी सेना ने 13 नवंबर को पेरिस हमले में खत्म कर दिया। हमले के बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने बदले का ऐलान किया था और अब ऐलान का असर साफ नजर आने लगा है। और फ्रांस के इस हमले में साथ दे रहे हैं ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने आईएसआईएस पर हमला तेज कर दिया है। 5 दिन में आईएसआईएस पर 8,216 हवाई हमले किए गए, जिसमें 5,383 इराक पर किए और 2,833 हवाई हमले सीरिया पर किए गए। ये हमले 16 से 20 नवंबर के बीच किए गए। फ्रांस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को पेरिस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेरिस हमले के बाद फ्रांसीसी सेना के फाइटर प्लेन ने इराक के रक्का शहर पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। रक्का शहर अभी आईएसआईएस के कब्जे में है। इस बमबारी में आईएस के कमांड पोस्ट समेत कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। 17 नवंबर को रक्का में बना आईएस का एक कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग कैंप भी मिट्टी में मिल गया। 17 नवंबर को फ्रांस के 10 राफेल और मिराज लड़ाकू विमानों ने रात 12:30 बजे 16 बम गिराए। हालांकि अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। अक्टूबर में अकेले अमेरिका ने ही आईएसआईएस में 5000 से ज्यादा हवाई हमले किए थे, जबकि बाकी देशों ने 1500 से ज्यादा हवा से मिसाइलें बगदादी की सेना पर दागी। बगदादी और आईएसआईएस को जवाब देने में रूस भी पीछे नहीं है। पेरिस हमले के बाद से रूस ने सीरिया में जमे आतंकियों पर समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए हैं। रशियन नेवी के 4 जंगी जहाजों ने बुधवार को 1500 किलोमीटर की दूरी से 26 क्रूज मिसाइलें दागी। कैस्पियन सागर से सीरिया के इलाकों पर हुए इस हमले में आईएसआईएस के 11 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। रूस ने पिछले एक हफ्ते में सीरिया में मौजूद आतंकियों पर 120 हवाई हमले किए हैं। रूसी वॉरशिप कैस्पियन सागर में तैनात है। इस सागर की सीमा रूस और ईरान के अलावा अन्य देशों से मिलती है। आतंकी ठिकानों पर टारगेट सेट करके मिसाइलें दागी गईं। इसमें ईरान और इराक की मदद भी ली गई थी, क्योंकि सीरिया पहुंचने वाली ये मिसाइलें इन दोनों देशों के एयर स्पेस से गुजरी थीं। इससे पहले रशियन वॉरशिप पर तैनात फाइटर जेट सीरिया में लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने तेज हैं कि आईएसआईएस कई इलाकों में कमजोर हो रहा है। अब रशियन नेवी ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। हालांकि आईएसआईएस पर आतंकी हमले के पीछे दुनिया की 3 बड़ी ताकतों का अपना अपना स्वार्थ है। पेरिस पर हमले के बाद फ्रांस बदला लेने के मूड में है। अमेरिका पर हमले की बगदादी ने धमकी दी है और रूस के विमान को अक्टूबर में बगदादी के आतंकियों ने मार गिराया था। लेकिन वजह जो भी हो, नतीजा यही कि इन बड़े हमलों ने बगदादी को हिलाकर रख दिया है। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखेंगे यूएन के खिलाफ आईएसआईएस के खिलाफ क्या फरमान सुनाया गया।
खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। फ्रांस पर हुए आतंकी हमले ने आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक कर दिया है। अब तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने भी आईएसआईएस के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है और इस प्रस्ताव के पेश होने के मायने काफी अहम हो जाते हैं। क्या है प्रस्ताव में, यह आपको हम बताते हैं। दरअसल इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आईएसआईएस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो एक तरह से बगदादी के खिलाफ फरमान है। आईएसआईएस को हमले से रोकने के लिए कार्रवाई की अपील की गई है। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव यह पेश किया था। आईएसआईएस अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अहम बात कही गई। कार्रवाई में सक्षम देश सामूहिक प्रयास तेज करें और आईएसआईएस को सबक सिखाकर रखें। तो आईएसआईएस के खिलाफ इतने बड़े हमले की वजह है बगदादी की बेहिसाब ताकत, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आईएसआईएस की ताकत और उसके हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तेल के कुओं और दूसरे तरीकों से अरबों खरबों की कमाई कर चुका बगदादी इतना हथियार जमा कर चुका है कि उनके दम पर वो दुनिया के किसी भी देश से 2 साल तक जमीनी लड़ाई लड़ सकता है। जब अक्टूबर में मिस्र में रूस का विमान आईएसआईएस के लड़ाकों ने मार गिराया, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि शायद आईएसआईएस को विमान मार गिराने की ताकत भी मिल चुकी है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बगदादी की इस्लामिक स्टेट की आतंकी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। जर्मन खुफिया के मुताबिक आईएसआईएस को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, जिसके इस्तेमाल से विमानों को गिराया जा सकता है। आईएसआईएस ने एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया की सेना से हासिल किया है, जो 1970 मॉडल का है। इसे कंधे पर रखकर मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे चलाने के लिए किसी खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ये हथियार उड़ान भर रहे और उतर रहे विमानों पर हमले के लिए बेहद सटीक माना जाता है। कोई आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है तो उसको रोकने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आईएसआईएस के पास इस वक्त जो फौजें हैं, जो उनको लड़ाई करने के लिए उनके पास असले हैं, उनका मोटिवेटेड काडर है, वो लड़ाकू काडर है। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरा विश्व उसके खिलाफ इकट्ठा हो जाए और उसको तहस नहस करे। दिन ब दिन बगदादी की सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इसकी अकूत दौलत। इस दौलत के दम पर आईएसआईएस हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है और आज वो हर हथियार बगदादी के पास है जो किसी देश की सेना के पास होते हैं।
आईएसआईएस के पास T-55 और T-72 टैंक हैं। इसके पास 250 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन भी हैं। इन हथियारों के सहारे आईएसआईएस 6 महीने से लेकर 2 साल तक जमीनी युद्ध लड़ सकता है। अब इस आतंकी संगठन के पास रासायनिक हथियार होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के पास खतरनाक मस्टर्ड गैस बमों का जखीरा है। मस्टर्ड गैस से एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। मस्टर्ड गैस के शरीर में दाखिल होने के 24 घंटे बाद गैस का जानलेवा असर शुरू होता है। फिर दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। साफ है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्हें कानून का कोई डर नहीं। संयुक्त राष्ट्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और न ही ये किसी आर्थिक पाबंदी से घबराते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो अब आईएसआईएस की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ये आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस्लामिक स्टेट अब परमाणु बम तक हथियाने की फिराक में है। और जिस तरह से बगदादी की ताकत बढ़ती जा रही है, ये काम भी असंभव नहीं लगता। जाहिर है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। सवाल यह है कि आईएसआईएस इतना ताकतवर कैसे बन गया कि आज यह आतंकी संगठन अमेरिका को धमकी देने की कुव्वत रखता है, पेरिस पर हमला करके पूरे फ्रांस को दहला देता है, पूरे यूरोप को कंपा देने की हैसियत रखता है। आखिर आईएसआईएस के पास इतनी ताकत आई कहां से? $15 लाख करोड़ रुपए। इस आंकड़े को अगर लिखा जाए तो इसमें इतने जीरो आएंगे कि लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अगर साफ शब्दों में कहें तो 15 लाख करोड़ रुपए यह आंकड़ा किसी देश के बजट का नहीं, बल्कि उस संपत्ति का है जिस पर आईसिस का कब्जा है। बगदादी इस वक्त 15 लाख करोड़ का मालिक है। इतना नंबर तो तीसरी दुनिया के कई देशों के बजट का भी नहीं है, जितने में आज अल बगदादी खेल रहा है। बगदादी की बढ़ती ताकत इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना है। आईसिस न केवल अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है, बल्कि बगदादी का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। दुनिया को हिला देने वाली ताकत को जमा करने के लिए भारी पैमाने पर पैसा चाहिए और बगदादी को यह ताकत मिलती है तेल के कुओं से। इराक के 35% और सीरिया के 35,000 स्क्वायर मील पर कब्जा करके वहां से मिले तेल के कुओं से आईएसआईएस हमारी और आपकी सोच से ज्यादा अमीर बन चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक इस्लामिक स्टेट अपने कब्जे वाले ऑयल फील्ड से कच्चा तेल बेचकर हर महीने करीब 316 करोड़ रुपए कमा रहा है। मतलब अकेले तेल से आईसिस को हर दिन 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सीरिया से आईएसआईएस हर दिन लगभग 30,000 बैरल क्रूड ऑयल निकाल रहा है।
वहीं इराक में संगठन हर दिन लगभग 10,000 से 20,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है। बगदादी इसे पड़ोसी मुल्क तुर्की में बिचौलियों को बेचकर अरबों की कमाई कर रहा है। जो उनके एसेट्स हैं वो तमाम तरीकों से उनको मिल रहे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा एसेट है वो उनको पेट्रोल की जो वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उससे हो रहा है, और उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग इसके पैसे आ रहे हैं। लेकिन बगदादी के नापाक मंसूबों के लिए इतने रुपए भी कम पड़ रहे हैं, लिहाजा कमाई के दूसरे तरीके भी निकाले गए हैं। 2014 में इस्लामिक स्टेट बनने के बाद इस आतंकी संगठन ने कानून और प्रशासन का ढांचा बनाने की कोशिश की। आतंकियों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। आईएसआईएस के नियंत्रण वाले इलाकों में लोग जिंदा रहने के लिए टैक्स दे रहे हैं। उद्योगपतियों को धमकी दी जाती है कि अगर वे सुरक्षा और बिजली चाहते हैं तो इस्लामिक स्टेट को टैक्स दें। इतना ही नहीं, चेक पॉइंट से गुजरने वाले हर ड्राइवर को नगद पैसे का भुगतान करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक साधारण टैक्स सिस्टम के बजाय इस्लामिक स्टेट यहां के लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने वाला सिस्टम बन चुका है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। मुलायम के जन्मदिन से पार्टी में नए समीकरणों की हलचल। एक ही कार में पहुंचे मुलायम और अमर। समारोह में मुलायम की शान में अमर ने पढ़े कसीदे। अकाली दल का राहुल परवार, आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमरिंदर का जवाब, राहुल की लोकप्रियता से घबराए बादल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े। लालगंज में हुए तनाव के लिए डीएम और एसपी को लगाई फटकार।